औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स का एक पैनल्स अरसा दराज से हर हफ्ते आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही देता है। आज भी उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मौसम के हवाले से खांसी, कफ जिसको बोलते हैं, आज का हमारा टॉपिक खांसी होगा। खांसी के असबाब बयान करेंगे, खांसी की वजूहात बयान करेंगे, खांसी के नुकसानात बयान करेंगे, खांसी की अक़साम बयान करेंगे। मौसम के हवाले से खांसी किन अफराद पर ज़्यादा अटैक करती है, बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन, जवानों, इस पे बहस करेंगे, बात करेंगे और आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगे। हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद रहता है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की टीम हमारे दरमियान में मौजूद है। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे होम्योपैथी और कफ, होम्योपैथी और खांसी, इसमें हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी जो कि एक साइंस है, एक फ़न है, एक फ़ितरी तरीका इलाज है, एक सस्ता तरीका इलाज है, खांसी में किस तरह कारगर साबित होता है। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम संधू। ये हमारी यंग डॉक्टर हैं और फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। आप फैसलाबाद में प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद फीमेल विंग हैं। माशाल्लाह यंग टैलेंटेड हैं और इनके पास होम्योपैथी का एक वसी ज़ख़ीरा ख़ज़ाना मौजूद है। आज आपके सामने इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे। उनके साथ हमारी सीनियर तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर अतिया इकबाल साहबा। डॉक्टर अतिया इकबाल साहबा से तो आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में लास्ट में भी हमारे साथ थी। आप प्रेसिडेंट CH फीमेल विंग पाकिस्तान हैं। अरसा 25 साल से आप पाकिस्तान के गरीब आवाम को होम्योपैथिक अद्वियात से ट्रीटमेंट करने में मद्दो मावन साबित हो रही हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो इनका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर मरियम संधू साहब, आपका तो ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया कि आप इतने ठंडे मौसम में, फॉग में, स्मॉग में आप फैसलाबाद से आई और हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए स्पेशली आपने वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम जिक्र करते हैं कि ये खांसी क्या बला है, क्या खांसी क्यों होती है, ये इसके बारे में मेरे नाजरीन को बताएं। जी, एक्चुअली खांसी कोई बीमारी नहीं है। जिस्म में, फेफड़ों में, सांस की नालियों में जो मवाद इकट्ठा होता है, खांसी एक कुदरती तरीके से उसको साफ़ करती है। तो जब 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहे तो फिर उसको नोटिस करना चाहिए। सांस ख़राब होने लग जाए, बुखार हो जाए, तो फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि इसका इलाज क्या है। उससे पहले टोट के छोटे मोटे बहुत सारा कुछ, और नहीं, एक डॉक्टर तो टोटकों पे ट्रस्ट नहीं करता ना। डॉक्टर नहीं, तो नहीं डॉक्टर सर, खांसी कोई इतनी एक मर्ज नहीं है। खांसी कुदरती तौर पे बहुत सारी चीज़ों को मदद करती है, फेफड़ों को साफ़ करने में, सांस की नालियों को साफ़ करने में। हाँ, जब वो अफेक्टेड हो जाते हैं लंग्स हमारे, या गला हमारा, गला दर्द करने लग जाता है, सांस प्रॉब्लम करने लग जाता है, साथ बुखार हो जाता है, तो फिर ज़रूर नोटिस करना चाहिए, फिर उसके इलाज की तरफ आना चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहबा ने ये कहा है कि खांसी बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि इससे कई अमराज का इलाज आप अपने लंग्स को साफ़ करते हैं, या अगर ये अरसा दराज तक रहे तो फिर ये डेंजरस साबित होती है।
तो क्या ख्याल है कि इसकी क्या वजूहात हैं खांसी की? आप भी ज़रा मेरे नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, और मैं स्पेशल टीवी की भी शुक्रगुजार हूँ। खांसी बजात थैंक यू सर। खांसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी की तरफ इंडिकेशन हो सकती है। आपको लंग कैंसर में, ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंक्योलाइटिस में, एम्फाइसीमा, एस्थीमा, निमोनिया, उसकी तरफ जो है ये निशानदेही करती है कि बॉडी में कोई ना कोई मसला है। और ये बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब बॉडी में कोई इरिटेंट जाता है या कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल्ड आउट करने के लिए बॉडी जो रिफ्लेक्स एक्शन देती है उसको हम कफिंग या चोकिंग कहते हैं, और जिसको हम उर्दू में खांसी कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी गुजरता है, तो नॉर्मल बात है। और अगर खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो फिर ये क्रॉनिक हो सकती है, और फिर इसे जो है वो ज़रूर इसका इलाज करना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी बीमारी की तरफ अलामत हो सकती है। जी अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो खांसी की किस्में कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? मसलन एक खांसी एक्यूट खांसी है, स्टार्ट होती है एक आध दिन में पता चलता है, क्रॉनिक खांसी है, जी इनके सर। क्या यही इकसाम है? और सर खुश्क खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है, खुन्नाक में वो तबीयत आ जाती है, तो आवाज़ से पता चल जाता है कि खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है। तो फिर एक हुपिंग जी कफ भी होती है। हुपिंग कफ भी होती है। हाँ जी। वो भी होती है, उसमें जी। भी ज़रा बताएं कि ये अच्छा किस्में कितनी हैं खांसी की? जी अमूमन सर खुश्क खांसी होती है और बलगमी खांसी होती है, जिससे हर बंदा दो चार होता है। तो अमूमन उसके हिसाब से ही हमें देखना चाहिए। खुश्क खांसी है, सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचना चाहिए। 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी क्रोनिक में बदल जाती है, फिर हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। यानी कि एक्यूट से क्रोनिक में चली जाती है। क्रोनिक में चली जाती है, फिर हमें ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्यों हो रही है। जी जी। ये आप इस पे रोशनी डालें कि आपके क्या है एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें कि काली खांसी, हुपिंग कफ, और इसकी कौन कौन सी इकसाम हो सकती हैं और क्या क्या होती है? डिवाइड कर सकते हैं 3 टर्म्स में, 3 तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं: एक्यूट कफ, सब एक्यूट और क्रॉनिक। अगर तो 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक है तो हम उसको एक्यूट में लेंगे, जो इतने ज़्यादा मसले की बात नहीं है। अगर 3 हफ्तों से 8 हफ्तों तक जाती है तो वो सब एक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर उससे भी एक्सीड करती है तो हम इसको क्रॉनिक कंसीडर करेंगे, और हमें फिर जो है इसके इलाज की तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। और अगर टाइप्स की बात करें तो 4 मेजर इसकी टाइप्स हैं। ड्राई कफ है, वेट कफ है, इसके अलावा जो है वो पैरोक्सिमल है, और क्रूप कफ है। हुपिंग कफ, जिसको हम उर्फ़ आम में काली खांसी कहते हैं, ये भी इसकी टाइप है। फिर जो खुश्क खांसी होगी उसमें जो थ्रॉट है उसमें सिर्फ इरिटेशन होगी, टिकली सेंसेशन होगी, जैसे गले में कुछ खराश महसूस होगी। यहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी। जी यहीं से। और अगर जो वेट कफ है उसमें बलगम निकलेगा। अब बलगम का जो कलर है वो भी बहुत मैटर करता है, वाइट भी हो सकता है। अगर तो ये येलो और ग्रीन हो तो ये किसी मसले की जो है वो अलामत हो सकती है, तो इसे ज़रूर नोटिस करना चाहिए और इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। जी, ये कलर की बात की है कि क्या ये कलर कौन कौन से होते हैं खांसी में, और ये क्यों होते हैं ऐसा? जी सर, बलगम येलोइश होती है, ग्रीनिश होती है, तो वो अमूमन लंग्स इफेक्टेड होते हैं, तो वो नमूनिया की तरफ जा सकती है। उसके हमें टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छा। हाँ जी, और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही क्रॉनिक खांसी है, उसमें क्या होता है? जी डॉक्टर साहब। जी, क्रॉनिक खांसी में जो है वो ब्रोंकाइटिस की वजह से, ब्रोंक्योलाइटिस की वजह से या एस्थमा की वजह से क्रॉनिक खांसी जो है वो इसकी इंडिकेशन हो सकती है, तो हमें इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लंग्स हमारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं जब एयर पैसेज जो है बहुत ज़्यादा चेस्ट फुल हो, तो फिर जो है क्रॉनिक खांसी होती है, तो उसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। इसकी मेडिसिन अलग होंगी, एक्यूट की अलग होंगी। एक्यूट को तो नॉर्मल सिरप के साथ थोड़ा सा खुराक में परहेज़ करने से
पर और जो है इस तरह एहतियात करने से ठीक किया जा सकता है, लेकिन क्रॉनिक को जो है ज़्यादा इलाज की और तवज्जो की ज़रूरत होती है। और होम्योपैथी हर तरह की खांसी को अलग तरह से डील करती है, क्योंकि इनफरादियत पे बेस करती है। तो जैसी टाइप होगी हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। हम अगर ड्राई कफ में वेट कफ वाली मेडिसिन देंगे तो वो बलगम प्रोड्यूस कर देगी और पेशेंट की हालत बिगाड़ भी सकती है। तो उस तरह से डील करना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्चों की जो आजकल खांसी बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है बच्चों को, ये कैसे होता है? सर अमूमन माएँ केयरलेस होती हैं, सर्दी से अफेक्टेड हो जाते हैं बच्चे, ठंड लग जाती है, तो ठंडी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह परहेज़ करनी चाहिए, उन्हें गर्म कपड़े पहनाने चाहिए, बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए, ठंडी हवा से बचाना चाहिए। या ख़ुसूसन जो बच्चे, बल्कि बड़े भी जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं सर्दी से, ठंडी हवा से, ठंडी ग़िज़ा से, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ठंडी चीज़ों से। अच्छा, इसमें ये खांसी जो है, एक तो आप लोगों ने ये फरमाया है कि खांसी अगर एक्यूट है तो नो प्रॉब्लम जी, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसका कोई ऐसी डेंजरस नहीं है। जी जी। उसके बाद है कि अगर ये एक्यूट से क्रॉनिक में चली जाती है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि इसका इलाज क्या है। अच्छा, फिर इसकी अलामात देखते हैं जी जी कि सिम्टम क्या है, यानी कि अगर ये डेंजरस में चली गई है, जोन में चली गई है खांसी, जिसको हुपिंग कफ हो गई, काली खांसी बोलते हैं कि हटती नहीं है। जी जी। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया और वो कहता है जी 2.5 माह से खांसी है, ठीक ही नहीं हो रही। जी जी। तो इसका कोई इलाज बताएं। तो ये बताएं कि अब आ गई डेंजरस खांसी जो है वो क्या होती है, खतरनाक खांसी जिसको बोलते हैं, वो किस वक्त उसको खतरनाक तस्वर किया जाएगा? खतरनाक अमूमन जब बंदा लेट नहीं सकता, कार्डियक खांसी भी होती है, वो भी डेंजरस होती है। लंग्स में पानी की वजह से मरीज़ लेट नहीं सकता, जो ही वो लेटता है खांसी से बेचैन होकर उठ जाता है, तो उसको नोटिस करना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए कि उसकी क्या कंडीशन हो रही है, लंग्स की क्या कंडीशन है, एक्सरे वगैरह करवाने चाहिए। तो या चेस्ट ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, सांस तक बंद हो जाती है मरीज़ की, तो उसको ज़रूर नोटिस करना चाहिए। अच्छा, एक खांसी जिसका आपने जिक्र नहीं किया जी। नाजरीन, पाकिस्तान की गालिबन 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। देहातों में हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुक्का नोशी करते हैं। जी। ज़्यादातर तादाद जो है हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की, ये हुक्का इस्तेमाल करते हैं। हुक्का क्या होता है? जी सर, हुक्के के धुएं से या सिगरेट नोशी से इवन के घर के जो बाकी अफराद हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं। जो हुक्का नहीं पी रहे होते उनको भी खांसी हो सकती है, उनके भी लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, तो हुक्का आपने देखा कभी हुक्का? जी सर, देखा है। देखा है कि गांव में वो मुसलसल पीते ही रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, मुसलसल खांसते रहते हैं। जी, मुसलसल खांस है। अभी ये इसकी एक बहुत बड़ी दवाई है होम्योपैथी में। तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हुक्का पीने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी खांसी के लिए दुनिया तिब में होम्योपैथी की सबसे बड़ी दवाई कौन सी है, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ब्रेक से पहले मैंने एक सरप्राइज़ दिया था कि हमारे 70-80% जो देहाती हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी आवाम है, ये हुक्के का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और हुक्का नोशी करते रहते हैं और खांसते रहते हैं। होम्योपैथी में इनकी दवाई है नक्स वामिका। पाकिस्तान के तमाम देहातों के जितने बुज़ुर्ग हुक्का नोश हैं, नौजवान हुक्का नोश हैं, वो खांसते रहते हैं, वो नक्स वामिका 30 अपने घरों में मंगवा लें और उनका इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला हुक्के से जो बैड इफ़ेक्ट हैं, कफ की तरफ आते हैं,
उनसे बचाव रहेगा इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ डॉक्टर रीना भट्ट साहब, अपना डॉक्टर अतिया इकबाल साहबा की तरफ, कि डॉक्टर साहब इसमें बताएं कि एक आजकल बच्चों में जी एक ऐसी खांसी होती है कि रेशे से उनकी चेस्ट भरी होती है, बलगम से भरी जी, होती है, जी। और क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, जी। उनको नेबुलाइज करना पड़ता है, उनको सांस को बेहतर रखने के लिए कार्बोविज देनी पड़ती है, जी। स्पीडोस्पर्मा देनी पड़ती जी, है, जी। और फिर जाके बच्चे नॉर्मल होते हैं। लेकिन जी। ये सांस तो बहाल हुआ, जी चेस्ट बलगम से फुल है, जी जी लेकिन बच्चा सांस लेता है, बड़ी मुश्किल से सांस निकालता जी। है, जैसे आरे की आवाज से दूर जी। खड़े बगैर स्टेथ के डॉक्टर को उसके सांस की आवाज सुनाई देती जी, है। जी। तो जबकि बलगम निकलती नहीं है, जी बलगम मौजूद रहती जी, है, जी। खड़खड़ाहट मौजूद रहती है, सांस जो है वो आरे की चलने की से आवाज से आता जी। है, तो बच्चा बड़ा परेशान होता है। जी। तो ऐसी सूरत में हमें बच्चों को लिए क्या करना चाहिए होम्योपैथी में? सर उन्हें मैंने सिम्टम खोल के बयान कर सर दिया। एंटम टाट देनी चाहिए, एकोनाइट देनी चाहिए। हाँ, यानी कि होम्योपैथी में जी। हमारी एक दवाई है एंटमोनियम टार्ट। एंटमोनियम टाट, जी सर। एंटमोनियम टार्ट का ये फंक्शन है कि जब बच्चों की जी। या बड़ों की जी। जो चेस्ट है वो बलगम से बलगम पुर हो से, और जी। बलगम निकले ना, जी सर। आरे की सी आवाज चले, जी, जी। आवाज सांस की आवाज दूर खड़े आदमी को, डॉक्टर को सुनाई दे, जी जी तो बलगम बाहर ना निकले, तो उसी सूरत में एंटमोनियम टार्ट एंटमोनियम एक टार्ट नेमत से कम बहुत नहीं है। हेल्पफुल है, जी अगर सर। ये दुनिया तिब की एक बेहतरीन दवाई है जी, जी। कि ऐसी सूरत में अगर एंटीमोनियम टार्ट जो है ये हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने जवानों को जब इस कंडीशन में हो, एंटीमोनियम टार्ट का इस्तेमाल जो है वो जारी करवा दें, तो बलगम को नरम करके निकालने में मदद करेगा और जी सर, सांस की सांस क्लियर हो जाएगा। बहाली जी, जी। के लिए जो है वो बेहतर साबित होगा। जी सर। होम्योपैथी और खांसी में मेरा ख्याल है कि जितनी बेहतरीन दवाइयाँ होम्योपैथी में हैं, शायद किसी और पैथी में हो। तरीका जी सर। इलाज या जी पैथी सर। में शायद ना हो। होम्योपैथी में जैसे हमने ये बूढ़ों के हुक्के की बात की, बड़ा जी। सिंपल और सादा जी। सी बात है, मेडिसिन बताई, बच्चों की बताई। इसमें ये बताएं कि यही खांसी जो है अगर इसका हम इलाज नहीं करते तो आगे चल के यही खांसी टीबी का भी जी सर। की तरफ भी जाएगी। खतरनाक खांसी जब हो जाएगी तो ये फिर दमा की तरफ भी जाएगी, जी, जी। ये टीबी की तरफ भी लेके जी। जाएगी, लंग इनकी कैंसर की तरफ जा सकती है, लंग कैंसर की तरफ, लंग्स जी। कैंसर की तरफ जा सकती है। जी। तो उस सूरत में इंसान की जो है वो मौत वाक़या मौत हो वाक़या हो सकती है। सकती है। लिहाजा हमें अपने नाजरीन के लिए, हमारे अपने जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे टीवी चैनल के नाजरीन हैं, हमें देखते हैं, हम आपको ये क्या करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खांसी को बहुत ज़्यादा लंबा ना होने दें, इसका बर वक्त ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं और होम्योपैथिक तरीका इलाज से करवाएं। होम्योपैथिक जो मुआलिज है, क्वालिफाइड मुआलिज है, क्वैक नहीं है, उसके पास जाएं। याद रखें, कोई भी आपकी गली का, आपके मोहल्ले का ऐसा डॉक्टर जो होम्योपैथिक अद्वियात के साथ साथ एलोपैथिक अद्वियात भी रखता है, इंजेक्शन भी लगाता है, हम उसको होम्योपैथिक डॉक्टर तसव्वुर नहीं करते, चाहे उसने अपनी डिग्रियां, अपने डिप्लोमे, अपनी रजिस्ट्रेशन अपने क्लिनिक पे लगा रखी हो। अगर वो मिक्सोपैथ है तो हम उसको होम्योपैथ नहीं समझते, हम उसको क्वैक समझते हैं। एक अच्छा जो होम्योपैथ है उसको किसी भी और दवाई की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने क्लिनिक पे रखे। होम्योपैथिक अद्वियात की स्टडी करें, इन पे ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह होम्योपैथी की अद्वियात जो हैं वो खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब आगे आ जाएं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो हम अपनी कौम को, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। हम मौसम के हिसाब से हमें खुराक का, ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए।
ठंडे मौसम में जो कफ़ का मसला है ज़्यादा होता है, तो ठंडे पानी से आप परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें और अपनी सादा ग़िज़ा लें। और खानों में हनी का इस्तेमाल भी आप करें। शहद जो है बहुत, खानों में तो नहीं होता ना, ये तो काबू में होता हम है। लोगों ने काबू में इस्तेमाल करना है। हाँ। और वैसे आप इसको गर्म पानी में हनी और लेमन को अगर मिक्स करके इस्तेमाल करें तो खांसी के लिए बहुत अच्छी ये एक रेमेडी है। और अपने आप को ठंड से बचाएं। और जिन चीज़ों से आपको कफ होती है, बढ़ती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से, कुछ लोगों को स्मोकिंग से और सेंट्स वगैरह से भी ये मसले होते हैं, तो उनसे परहेज़ करना चाहिए ताकि अपने आप को बचाया जा सके कफ से। जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा एक फील्ड है, बहुत वसी है। एलर्जी इसी से निकलती है, टीबी इसी से निकलती है, दमा इसी से निकलता है, टॉन्सिल इसी से निकलते हैं। यानी कि ये जो इंसान का सिस्टम है, नाक, कान, गला और चेस्ट का, इसमें तो बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। लिहाजा हमें अपने गले को भी बीमारियों से बचाना है और अपने चेस्ट को भी इनसे बचा के रखना है। तो क्या इनके लिए कोई टेस्ट भी होता है डॉक्टर साहब? जी सर, इसके लिए टेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उसकी कंडीशन के मुताबिक जो टेस्ट डॉक्टर बताए, एक्सरे करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो उसके मुताबिक भी मेडिसिन लें। अल्ट्रासाउंड या चेस्ट एक्सरे से पता चलता है, हम करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, स्प्यूटम कल्चर टेस्ट होता है, जो थूक का स्प्यूटम का टेस्ट होता है जिसको हम स्प्यूटम कल्चर टेस्ट कहते हैं, वो करवाना चाहिए। चेस्ट एक्सरे करवाएं और सीटी स्कैन आप उससे मदद ले सकते हैं। जी, इनसे अगर देखा जाए तो तशखीस हो सकती है कि खांसी क्या है। अच्छा, खांसी भी ऐसी है कि बाज़-औक़ात खांसी जो है वो लेटने से बढ़ती है जी, बाज़-औक़ात लेटने से सुकून मिलता है, बाज़-औक़ात खांसी जो है रात को ज़्यादा होती है। इस पे ज़रा रोशनी डालें आप डॉक्टर साहब कि अगर रात को खांसी आए तो उसमें क्या होता है कि दिन को सुकून है, रात खांसी होती है। जी सर, वो फिर उसके मुताबिक अलामत, ये तो हमारी होम्योपैथी का कमाल है। जो रात को खांसी हो उसकी अलहदा दवाई हैं, जो दिन को खांसी है उसके लिए अलहदा मेडिसिन है, तो उसके मुताबिक मेडिसिन लेनी चाहिए। जी, रात को खांसी क्यों होती है, इसकी वजह यह है कि जब हम सीधे लेटे होते हैं तो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की वजह से हमारे गले में जो मवाद जा रहा होता है जिससे हमें खांसी होना शुरू हो जाती है। इससे बचने का एक आसान तरीका ये है कि जब आप सोएं तो अपने सर को ऊंचा रखें, तकिए का इस्तेमाल करें, जिससे फिर आपको खांसी में आप फील करेंगे अफाका होगा। सीधे बिल्कुल फ्लैट ना लेटिए, तकिया रखें, सर को ऊंचा रखें, जिससे वो जो लिक्विड, जो म्यूकस आपके गले में जा रहा है वो नहीं जाएगा और आपको खांसी नहीं होगी। जी, रात की खांसी जो छाती में चेस्ट पेन के साथ आपके पास पेशेंट आता है कि मेरी चेस्ट में पेन है, बल्कि यहाँ से दबाने से और दर्द ज़्यादा होता है, तो रेशे वाली खांसी है, तो उसमें क्या दे सकते हैं? सर एंटमटाड, स्पोंजिया, एकोनाइट, नहीं वो एक सिम्पटम, एक मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, ब्रायोनिया। जी, ब्रायोनिया। अच्छा, एक और है कि खांसी ना रुकने वाली हो, खांसी का ऐसा दौरा कि वो रुक ही नहीं रहा जी, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ना रुकने वाला, ना काबिल बर्दाश्त जी। इसमें भी एक बहुत बड़ी होम्योपैथी दवाई है, आपने कभी इस्तेमाल की है तो बताएं। सर अगर ना काबिल बर्दाश्त, सर स्पोंजिया, रियूमेटिक, नहीं, ना काबिल बर्दाश्त, अगर पेन भी है चेस्ट में तो ना काबिल बर्दाश्त। ऐसी सूरत में दुनिया तिब की एक आपने बड़ी दफ़ा इस्तेमाल की दवाई, बल्कि मैंने आपसे ही एक दफ़ा पूछा था, कैमोमिला, जहाँ पे भी नाकाबिले बर्दाश्त सवीयर कंडीशन आ जाए, चाहे आपको पेन है बॉडी में कहीं भी, वो सवीयर पेन है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने होम्योपैथी में कैमोमिला रखी है एक दवाई कि उसकी थोड़ी हाई पोटेंसी आप दें तो पेशेंट को फौरी तौर पे रिलीफ दिला सकती है। इसके अलावा हमने जिक्र किया वो हुपिंग कफ का। अच्छा, काली खांसी है, ड्राई कफ है, फिर हमने उनके औकात देखे कि औकात में क्या कोई आज के दौर में आसान करें कि कोई कम्बिनेशन अगर होम्योपैथी का अद्वियात का बना लिया जाए
तो वो लोग घर में रख लें बना के 2-3-4 मेडिसिन का, तो क्या वो करना चाहिए ऐसा? सर कर लेना चाहिए, इफेक्टिव है। ड्राई कफ का अलहदा कम्बिनेशन होगा, बलगमी खांसी के लिए अलहदा होगा सर ड्राई कफ। बल्कि अभी यहाँ से एक चीज़ हमसे नज़रअंदाज हो गई जी कि पहले आपने जिक्र किया था कि बलगम का कलर, जी जी मसलन अगर बलगम का कलर पीले रंग का है, जी गहरे रंग का, जैसे जी, एक जी। पक्का हुआ रेशा है, जी, तो जी। उसमें और अक्सर वफर मिकदार में मौजूद है, सर पल्साटीला अच्छी तो मेडिसिन। उसमें कमाल की वैसे दवाई है जी, पल्साटीला, पल्साटीला। कि पल्साटीला आप दवाई उसमें जी। इस्तेमाल कर सकते जी हैं। सर। काली सल्फ भी कर सकते हैं। ऐसे ही सफ़ेद रंग का रेशा अगर आता है, जी। वाइट कलर में रेशा है, तो उसमें नेट्रोम्योर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हीपर हीपर सल्फ, सल्फ भी हेपर जो है, सेल्फ बहुत जी। अच्छी है जी सर। दवाई जो है वो अगर हमारे नाजरीन घरों में ये दवाइयाँ रखें जी या करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। नहीं होगी। इसके बाद आ जाए और कौन कौन सी स्पंजिया का क्या किरदार है खांसी में? सर सांस प्रॉब्लम कर रहा हो, हम्म, खांसी के साथ दम घुट रहा हो, चेस्ट पेन हो, दम घुट रहा हो, स्पोंजिया बहुत अच्छी मेडिसिन है सर। जब हमारे स्पोंजिया लेटने नहीं देता, मतलब खांसी मरीज को लेटने नहीं देती, तो भी स्पोंजिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम्म। कार्बोवेज अच्छी मेडिसिन है, यानी स्पोंजिया कि अच्छी कार्बोवेज तो medicine है। उस सूरत में है कि जी। जब सांस में तंगी सांस हो, में तंगी हो, तो सर स्पोंजिया ऑक्सीजन उसमें होती है, जी। तो वो ऑक्सीजन चेस्ट में जाके जी। लंग्स में ऑक्सीजन फराहम करती है और जी। सांस लेने के अमल को। जी सर, स्पोंजिया का मरीज भी सांस प्रॉब्लम करती है, सांस में तंगी आती है। ड्राइनेस होगी बहुत ज्यादा, एयर पैसेज तो- में जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाए तो स्पोंजिया अच्छा काम हाँ, करती है। ब्रायोनिया आप देख सकते हैं, अच्छी- ड्रोसरा देख हाँ, सकते ड्रोसरा हैं, बहुत अच्छी है। और स्टिक्टा रियोमिक्स एक दवाई है, रियोमैक्स, वो जी, भी आप जी। रियोमिक्स भी आप इस्तेमाल कर हाँ, सकते रियोमैक्स हैं। भी। जी यानी कि अलामात के मुताबिक हम जी। होम्योपैथी की एक लड़ी है, जी, एक फैमिली है तस्बीह के होम्योपैथी दाने मेडिसिन की। जी की सर। मेडिसिन पड़ी हुई है। जी सर। आप अपनी अलामात के मुताबिक, सिम्टम के मुताबिक जी वो मेडिसिन लें और तीर की तरह असर करेगी और जी, खांसी फौरी तौर पे इंशाल्लाह। जी। जो है इंशाल्लाह उस पे अफक्का होगा। जी तो खांसी में परहेज भी ये होता है, जी सर, परहेज मसलन भी होता है। परहेज खांसी आ जाए तो परहेज है या खांसी आने से पहले परहेज सर है? पहले कर लेना बेहतर होता है। अच्छा, अगर आ जाए तो आप ये परहेज करें कि अगर आपको खांसी हो गई है तो बाकियों को महफूज रखें। खांसते हुए मुंह पे जो है वो अपना रुमाल रख लें, कोने का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मास्क दूसरे वगैरह आपसे- यूज करें मास्क ताकि यूज एक करें दूसरे को ना ताकि लगे, हाँ दूसरे जी। अफेक्टेड ना हो हाँ, germ दूसरे से। लोग मुतासर ना हो। जी Yes. जी तो ये तो एक सबसे बड़ी है कि मास्क यूज करें जी। या कम से कम जब खांसी आए तो अपना बाजू 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 हाथ रखें, जरूर और अगर रखना अपना चाहिए। हाथ है तो लोगों से थोड़ा हाथ सा ना मिलाएं distance रखें। ताकि आपके जर्म जो है वो लोगों को, बाकियों को बीमार ना बाकियों करें को बीमार ना कि एक खांसी, एक मोहल्ले में एक फर्द को खांसी है तो पूरे मोहल्ले को ना लगा दें। जी। तो खुदारा जब आपको खांसी का अटैक हो तो आप अपने तक लिमिट रहें, रश वाली जगहों पे ना जाएं और लोगों से गले ना मिलें। बार बार जब खांसी करें तो जब रुमाल रखें वो मुंह पे रखें, हाथ रखेंगे फिर वो हाथ लोगों से मिलाएंगे, या खुले मुंह खांसी करेंगे तो सारे जम जो है वो लोगों तक पहुंचेंगे और बहुत से लोग आप जैसी खांसी में मुब्तला हो जाएंगे। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने कोशिश की है कि खांसी को बड़ी तफसील के साथ बयान किया जाए। मैं मशकूर हूँ अपने पैनल्स का, अपने सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स का, कि इन्होंने भरपूर तरीके से होम्योपैथी खांसी को होम्योपैथिक अद्वियात के मुताबिक डिटेल से बयान किया और होम्योपैथी के मुताबिक की अलामात के मुताबिक होम्योपैथी तरीका इलाज में खांसी के इलाज पे रोशनी डाली। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों, गिरदोनवा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मौसम सर्द है, सर्द मौसम की मुनासिबत से गर्म कपड़ों का इंतखाब कीजिएगा। ख़ास तौर पे यखनी और कावा, शहद का और सफ़ेद ज़ीरे का, सौंफ का, लौंग का, हल्दी डाल के ये कावा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप सेहतमंद रहें। आप सेहतमंद, हमारा मुआशरा सेहतमंद, पाकिस्तान सेहतमंद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी आरा के लिए, अपने हमसे रब्ते के लिए मेरा नंबर है 0333
94229502 पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। होम्योपैथी जिंदाबाद। जिंदाबाद एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।